आज से 3 साल पहले हमने इस सफ़र को शुरू किया था और 2023 में और 2026 अभी चल रहा है। हमने हमारा हाउस बिल्डिंग ख़त्म किया है, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा हाउस बिल्डिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उतार-चढ़ाव, संघर्ष, रातें, दिन, लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है शुरुआत में। अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज की आती है, लैंग्वेज बैरियर की, क्योंकि आप लोग नए होते हो यहाँ पे। शुरुआत में बोलते हैं कि रेसिज्म होता है। रेसिज्म टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ आज तक एक बंदे ने रेसिज्म नहीं करा। तो स्वाद की जिंदगी है उस बिल्डिंग में। आओ बिल्डिंग करो, पढ़ो, स्टडी करो, मौज करो। मैं बता रहा हूँ, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। आज से 3 साल पहले हमने इस सफ़र को शुरू किया था और 2023 में और 2026 अभी चल रहा है। हमने हमारा हाउस बिल्डिंग ख़त्म किया है और जो मैंने फैसला लिया था आज से 3 साल पहले, शायद मैं आज कहना चाहूँगा कि आज मुझे कोई अफ़सोस नहीं है और मैं इस कामयाबी के रास्ते पर आगे निकल के आया हूँ। जर्मनी में रहा हूँ, 3.5 साल से मैं रह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा हाउस बिल्डिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उतार-चढ़ाव, संघर्ष, रातें, दिन, लैंग्वेज, क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या मुझे नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हम लोगों ने कितना सीखा, हम लोगों ने कितना कमाया, हम लोगों ने अपने आप को कितना चेंज किया। शायद आप लोग अगर मुझे जानते हैं, मुझे 2 ढाई साल से देख रहे हैं, तो आप लोगों ने मुझे बदलते हुए देखा होगा। मेरे पुराने वर्ज़न को और मेरे नए वर्ज़न को अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि भाई मैं जर्मनी ही क्यों आया और मेरे इसके पीछे का कारण क्या था और मैंने हाउस बिल्डिंग को क्यों चूज़ किया। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, हाउस बिल्डिंग को चूज़ करने का मेरे पास कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि हाँ मैंने इसी वजह से किया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं 2018 में जैसे ही 12वीं पास करता हूँ, 12th क्लास अपनी कंप्लीट करता हूँ नॉन मेडिकल से, 72% मेरे मार्क्स आए थे। उस वक्त मैं जाना चाहता था बाहर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भी जो कंट्रीज़ थी, मैं वहाँ पे जाना चाहता था। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आइल्स करने की कोशिश करी, पर लेकिन घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को बाहर जाना है। तो मैंने सर्च किया जर्मनी, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, मैंने सब जगह सर्च किया। लेकिन निकल के क्या आया, 3 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन करी इंडिया में रह करके। 3 साल ग्रेजुएशन करी। मेरे को लगा कि मैं मास्टर्स करता हूँ और इटली चला जाता हूँ। इटली में फ्री प्रोग्राम है और मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, 5,000 यूरो पर ईयर, पता नहीं ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इटली जाऊँगा और मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो वहीं से मेरे पास, कहीं से मैंने पढ़ा, कहीं से मेरे पास आया कि हाउस बिल्डिंग कोई प्रोग्राम होता है और हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम को ही चूज़ कर ले ब्रो। तो क्योंकि हाउस बिल्डिंग में पैसे मिलते हैं, उल्टे स्टाइफंड मिलता है और तुम आराम से, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि हाउस बिल्डिंग ही करते हैं, क्योंकि अगर जर्मनी आ रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज तो वैसे भी करनी है। जर्मनी मेरे बैक एंड पे था कि मुझे जर्मनी जाना है, पर वही ब्लॉग अकाउंट 15-15 लाख रुपए, आजकल तो 15 और 18 के बीच में ब्लॉग अकाउंट ओपन होता है। इतनी यहाँ पे लैंग्वेज करो आकर के, फिर स्टूडी कुलीग करो, फिर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, इतनी हसल कौन करेगा ब्रो, इतनी हसल मेरे से नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, इतनी हसल नहीं करनी है, मैं हाउस बिल्डिंग को चूज़ करता हूँ। मैंने लैंग्वेज करी 4 महीने, 10 दिन, 15 दिन, B1 का सर्टिफिकेट लिया मैंने और मैं जर्मनी आ गया। और जर्मनी आने के बाद मैंने नर्सिंग हाउस बिल्डिंग चूज़ किया। तो बहुत लंबा सफ़र था, 3 साल का। लंबा था जब मैंने शुरू किया, कि मैं सोचता था कि ये बहुत ही लंबा सफ़र है यार, ये इसको कैसे पार करेंगे। नई लैंग्वेज, नए लोग, नया कल्चर, नए कपड़े, नया खाना, सब कुछ एकदम से मेरे लिए अजीब था, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और इतनी मेरे को मैं देखता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ, बहुत सी चीज़ों की मेरे को नॉलेज है, पर इन चीज़ों से जो फ़ॉर्मेलिटी होती है ना, कपड़े, खाना, नहाना, ये मेरे बस की नहीं है भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल सिंपल हूँ और मतलब अपने तरीके से रहता हूँ, जैसे मुझे रहना पसंद है, जैसे हम रहते हैं, हम हमारे घर पे रहते हैं। तो मेरे को लगा कि यार ये चीज़ें तो थोड़ा-सा वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बनाना, शुरू में सुबह उठना, काम पर जाना। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरा हाउस बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली, मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस वक़्त, मेरे पास पैसे नहीं थे। 4-5 लाख में आप जर्मनी आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउस बिल्डिंग चूज़ कर रहे हो, आपको उल्टे पैसे मिल रहे हैं, 1 डेढ़ साल में आप अपने पैसे भी उतार लेते हो, सेविंग भी कर लेते हो, घर वालों को भी भेज देते हो, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हो। सबसे मेन बात है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो अभी आप। आप घर वालों से पैसा नहीं ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे 18 यानी कि 18 साल की उम्र में 12वीं करने के बाद यहाँ पे आ जाते हो, 20-21 की उम्र में आ जाते हो, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। घर वालों से एक बार आपने पैसा लिया 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, उसके बाद आप क्या है कि आप खुद कमा रहे हो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जीवन में अपने, तो आप
एक काबिल हो जाते हो इस चीज़ के। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेरी जर्नी रही है, यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में मेरे को क्या सीखने को मिला और मैंने यहाँ पे क्या अचीव किया। तो 3 साल में मैंने यहाँ पे अपने आप के अपने किरदार को, अपने वर्ज़न को चेंज किया। मैंने अपने जो मेरा स्वयं मैंने अपने आप को चेंज किया, डिसिप्लिन बनाया, कंसिस्टेंसी बनाई, सुबह उठना, फिज़िकल। यहाँ पे एक बात, ये बात सोच के मत आना कि लैंग्वेज ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का ही एक बैरियर है। लैंग्वेज हो जाएगी, लैंग्वेज 1, 2, 3 महीने में आप एडजस्ट हो जाओगे, यहाँ पे मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पे डिसिप्लिन की, सुबह उठना यार, 4:30 पौने 5 बजे सुबह उठना, काम पर जाना, 2:30 बजे वापस आना, घर की सफाई करना, घर वालों से बात करना, जिम जाना, खाना बनाना, स्टडी करना, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देती हैं जब आप अकेले रहते हो, जब आप अकेले चीज़ों को सफ़र करते हो। क्योंकि इंडिया में तो आपकी अपनी मम्मी है, कपड़े धो देती है, खाना दे देती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साफ-सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आप रहते हो ना, तो आप लोगों को अकेला रहना पड़ता है, अकेला महसूस होता है। बहुत बार ऐसा मन करता है कि यार भाग जाऊँ मैं यहाँ से। मेरे को बहुत बार हाउस बिल्डिंग में ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कुछ और कर सकता हूँ बेटर कहीं पे शायद। लेकिन नहीं, वहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है। मुझे वहाँ पे लग रहा है कि नहीं, मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं वहाँ पे रहूँगा यार, जो मेरे साथ हो रहा है मेरे को वो फेस करना ही करना है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे फेस करूँगा, यहाँ पे 3 साल रहूँगा, उसके बाद देखो मेरे को क्या करना है। तो अब मैंने जैसे हाउस बिल्डिंग खत्म किया, थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ, थोड़ा-सा एंग्जायटी कम हुई कि हाँ, सैलरी आ रही है, जो नए लोग, नया एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मेरे को ये चीज़ बहुत सी एक सीखने को मिली कि हाँ, जब आप अकेले रहते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हो। और हाउस बिल्डिंग नर्सिंग में तो वही है, आपकी सैलरी मिल रही है, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप ओल्ड एज होम में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है शुरुआत में, अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज की आती है, लैंग्वेज बैरियर की। क्योंकि आप लोग नए होते हो यहाँ पे शुरुआत में, आप लोगों को लगता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो स्लोली टाइम के साथ हो जाता है। एक कहावत है, आप जिससे प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, ठीक है? या फिर जिससे शादी होगी उससे प्यार कर लो। अब क्या हो गया, आप लोगों के साथ दोनों कनेक्शन है। आप लोगों ने जर्मनी से प्यार किया, आप लोगों ने यहाँ पर आकर के शादी कर ली हाउस बिल्डिंग से, अब उससे प्यार करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप यहाँ पे फोर्सफुली हो, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, आपकी यहाँ शादी हो गई, आप लोगों को यहाँ पर प्यार करना पड़ेगा हर हाल में। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग कहाँ जाओगे? आप लोगों को यहाँ पर रहना है, सर्वाइव करना और अंत तक लड़ना है, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो आप लोग यहाँ पर आएँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि हाउस बिल्डिंग, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर अब 15-15, 18-18 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट आप ओपन नहीं करवा सकते। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, फिर स्टडी करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ में। आप हाउस बिल्डिंग चूज़ करो, ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अकाउंट में उल्टे पैसे आ रहे हैं, कोई आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। एकोमोडेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बोलते हैं कि भाई एकोमोडेशन का क्या सीन है हाउस बिल्डिंग के अंदर। जब मैं यहाँ पे शुरू में आया ना ब्रो, तो मेरे जो हॉस्पिटल है 6 मंथ के लिए उन्होंने मुझे एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई। 6 मंथ के लिए मेरा कोई रेंट था, 200 यूरो के आसपास था। आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे नए स्टूडेंट आ रहे हैं, शायद उनका 250 यूरो के आसपास रेंट है, 250 260 यूरो के आसपास रेंट है। तो फर्क पड़ जाता है, 3 साल, सवा 3 साल हो गए उन बातों को, तो थोड़ा सा रेंट इंक्रीज भी हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे शुरू आया तो इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में हेल्प कर दी कि हाँ, तुम्हें एकोमोडेशन दे रहे हैं 6 महीने के लिए, उसके बाद अब तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो 6 महीने के बाद वो चेंज कर लिया, फिर मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया हॉस्पिटल के पास। तो मैंने खुद का अपना अपार्टमेंट ले लिया था, खुद से ढूँढ मिल जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो फिर मैंने तीसरा अपार्टमेंट चेंज किया, जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ, जहाँ पर आप लोगों ने मेरा कमरा देखा है, मैंने जहाँ पे आपको मेरे कमरे का टूर वगैरह दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ पिछले 1.5 साल से। वर्कलोड क्या है, प्रेशर क्या है हाउस बिल्डिंग के अंदर, मैं बता रहा हूँ। अब आप, मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा-सा बताया है कि 40% जो थ्योरेटिकल रहता है और 60% जो प्रैक्टिकल रहता है। बीच में छुट्टियाँ भी आती हैं, हर साल आप लोगों की 28 छुट्टी होती हैं, यानी कि 28, यानी कि समझ लो कि 1 साल में आप लोगों को सिर्फ 11 महीने, उसमें से आपका स्कूल भी हो गया, आपका काम भी होगा, उसमें वीकेंड भी निकल गए, उसमें सरकारी छुट्टियाँ भी निकल गई उसमें। तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। मैं टाइम टाइम बहुत होता है आप लोगों के पास, पूरा दिन भर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सुबह गए आप काम पे 5 बजे, दोपहर को 2:30 बजे आ गए, 3 बजे आकर के, 3 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। आप लोग अगर रात के 9 बजे भी सोते हो ना, तो आप लोग 8 घंटे की नींद लेकर के
3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपके पास भरपूर टाइम है। चाहो आप उसमें आप वीडियो क्रिएट करो, जिम करो, खाना बनाओ, घर की सफाई करो, फैमिली के साथ बात करो, कोई हॉबी है, घुड़सवारी करनी है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, आप लोग वो चीज़ कर सकते हो। और वीकेंड आपका फ्री होता है, यानी कि वीक में आपके 2 दिन फ्री होते हैं, तो आप आपकी हॉबी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। आप लोग ये मत सोचें कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है, पर आप लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। आप लोगों को प्रॉपर ये नहीं है कि घर पे आ गए, सो गए, फिर गेम खेल ली, फिर फ़ोन चला लिया, फिर दारू पी के सो गए, तो ये चीज़ नहीं चलती। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तब लोग आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो। अगर आप लोग तो और अगर आप लोग आलसी हैं, लेजी हैं, आप लोगों के अंदर कोई करने की कोई चाहत नहीं है, तो आप लोग इंडिया वापस जाओगे 6 महीने के बाद, अगर आप लोगों ने आप लोगों का प्रोबेसाइट पास नहीं किया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता था, 6 महीने मेरे साथ रहा वो, लेकिन उसको प्रॉब्लम आई लैंग्वेज की, लैंग्वेज बैरियर उसको लग रहा था, वो इतना खास एक्टिव नहीं था, वो इंडिया वापस चला गया 6 महीने रहने के बाद। मेरा रूममेट था, उसके बाद मैं यहाँ पे अकेला रह गया और फिर मैं 3 साल तक अपना हाउस बिल्डिंग कंप्लीट किया, जॉब गेन करी। अगर मैं मेरे सफ़र की बात करूँ हाउस बिल्डिंग में, लैंग्वेज की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना मुझे किसी पेशेंट के साथ। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये नहीं है कि आप लोग भाई किसी से नो, मैं हूँ तो एवरेज स्टूडेंट, 70% वाला, 75% वाला, पर हूँ इंटेलिजेंट। समझने की कोशिश करता हूँ, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। ना मुझे कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई। शुरू में आई, जब शुरुआत की बात थी, जब पहले महीने तो आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको एक्सेंट समझ नहीं आएगा, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, फिर लेकिन आप एडजस्ट होने लग जाते हो, आपको समझ आने लगता है। मेरे को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आया। मैं B1 के साथ यहाँ पे आया था। B2 मैंने यहाँ पे खुद दी है, मैंने कोई क्लासेज नहीं ली, कोई मैंने ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगाई, कोई तैयारी नहीं करी। 2-3 दिन एग्जाम की तैयारी करी थी, अपना फॉर्म फिल किया, मैं अपना एग्जाम दे के आ गया। B2 मैंने यहीं पे कंप्लीट करी। एकोमोडेशन की मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट भी आए हैं केरला से, मैंने उन तक को अपार्टमेंट दिलवाया। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जानकार है, मैं जानकारी जल्दी जल्दी इधर उधर से निकाल लेता हूँ, कहीं ना कहीं बन जाते हैं मेरे दोस्त। तो एकोमोडेशन की भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बता रहा हूँ। आप रही बात सेविंग्स की, सेविंग्स आप ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की तनख्वाह अभी फिलहाल करंट में जो चल रही है 1050 तक आपको मिलते हैं अकाउंट में, कट कटा करके। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में मान के चलो 50-60 इंक्रीज हो जाता है हर ईयर, हर साल में। तो आप लोग यहाँ पे आराम से, अगर आपका रेंट कट जाता है, सबसे रोल प्ले करता है रेंट कितना आपका कट रहा है। अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो ना ब्रो, तो आप लोगों का 400-450 यूरो तक भी अगर रेंट कटता है, तो भी आप लोगों के अकाउंट में 600 यूरो आप लोग सेव करोगे। यानी कि 600 में से 200 यूरो आप लोगों का ट्रैवल में आ गया, खाना पीना आ गया, निकल गया, तो आप लोग 400 यूरो आराम से सेव कर लोगे। 400 यूरो बहुत होते हैं ब्रो। अगर आप मान के चलो तो 12 चौक 48, तो यानी कि आप 5 लाख रुपए पर ईयर फिर भी सेव कर रहे हो। अगर मैं बताऊं तो, अगर आप लोग बड़ी सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में रहते हो थोड़ा ज़्यादा और सेव कर सकते हो, 5 की जगह 5.5 हो जाएगा। तो आप लोग में एकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे ढूंढ रहा हूँ, अभी तीसरा घर में रह रहा हूँ, तीसरे घर में रह रहा हूँ, तीसरा साल चल रहा है। अभी नई सिटी चेंज करेंगे, नया एम्प्लॉयर चेंज करेंगे, वहाँ पे मुझे एकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेज की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रैवल करने मुझे क्या प्रॉब्लम आई, एक वीडियो देख रहा था अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, एक ब्रो है यहाँ पे, तो अभी नया नया आया है, 5 महीने हुए हैं। वीडियो पता क्या बना रहा है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको मतलब कि राइट साइड उतरना है, लेफ्ट साइड उतरना है। मैं गाली दे दूंगा, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। अब ट्रेन में मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, दोनों तरफ गेट खुलता है, मान के चलो 2 तरफ गेट खुल रहा है, यार कमाल है। मान के चलो राइट की तरफ दरवाजा खुलेगा, जस्ट हमने नहीं देखा कहाँ पे खुलेगा, राइट की तरफ दरवाजा खुल गया। मान के चलो हम खड़े हैं लेफ्ट की तरफ, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, लेफ्ट की तरफ दरवाजा खुलेगा, ठीक है। अनाउंसमेंट होती है वैसे तो, आपको कौन सी तरफ दरवाजा खुलेगा, तो जो फाट रेस्टिंग होती है, यानी कि जिस तरफ गाड़ी चल रही है वहां से अनाउंसमेंट करता है वो कि लिंक्स की तरफ खुलेगा या रेस्ट की तरफ खुलेगा। अगर मान के चलो उसने बोल दिया कि राइट की तरफ खुलेगा और मैं लिंक्स की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं खुला, दरवाजा खुल गया पीछे की तरफ, राइट की तरफ। अरे तो क्या हो गया, उसमें वीडियो बनाने की क्या जरूरत है यार, कमाल है। मैं देख लूंगा मुझे कौन सी तरफ खुलना है, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं लिंक्स की तरफ, राइट की तरफ। एक और चलता है इंटरनेट पे आजकल, मैं बताऊं तो, बोलते हैं कि रेसिज्म होता है। रेसिज्म टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ आज तक एक बंदे ने रेसिज्म नहीं करा। हाँ होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, पर मेरा नाम भी ऐसा ही है, प्रिंस नाम से, मुझे सारे के सारे मतलब जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, मेरा नाम याद भी कर लेते हैं, पेशेंट तक को याद रह जाता है। पेशेंट तक बताते हैं भाई हाँ प्रिंस नाम का आदमी था, उसने लड़का था, वो काम मतलब याद कर लेते हैं लोग। जो अगर बार बार आता है पेशेंट, नहीं भी आता तो मेरा नाम इजीली नोटिस कर लेते हैं लोग, प्रिंस नाम का। हाँ
मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मैं हंस के बात करता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट दोगे तो उतनी ही मिलेगी रिस्पेक्ट, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कई बार होता है कि कुलीग्स हैं, कि आपके जो कुलीग्स आपके जिनके साथ आप काम कर रहे हो, एक आधा बंदा होता है जो सही से बात नहीं करता, मुँह चढ़ा के रहता है सबसे, बोलने का तरीका नहीं होता आपसे, उसको बोलते हैं कि रेसिज्म। अगर आप लैंग्वेज सही से बोल रहे हो, समझ रहे हो, बातें कर रहे हो, तो रेसिज्म नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, कोई रेसिज्म नहीं होता। सपोर्टिव हैं ये लोग, अगर आप लोग लैंग्वेज आपको आती है। मैंने ऐसी-ऐसी नर्सेज़ के साथ काम किया है जो अभी रिटायर होने वाली हैं जस्ट, और इतनी बोलते हैं ना कि खड़ूस है ये खड़ूस है। जर्मन भी बोलते हैं, ये नहीं है कि तुम्हारे साथ ही रेसिज़्म हो रहा है, जर्मन जर्मन के साथ भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ। जर्मन है जो आपस में नर्सेज़ होती है ना, वो बोल देती हैं कि वो पसंद नहीं करते कई बार जो हाउस बिल्डिंग करने वाला होता है, काम देती रहती हैं, ये वो है। पर मेरे साथ ऐसे-ऐसी नर्सेज़ ने काम किया जो खड़ूस हैं, और मेरे को कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करती थी, जाके काम कर ले, जाके ये कर ले, दवाई जचा दे, पेशेंट के साथ ये कर ले, वो कर ले। मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हाँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है। काम सबसे पहली मेन बात आपको अगर करनी है हाउस बिल्डिंग के अंदर ब्रो, काम के ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, अपने मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। मेहनत इतनी करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा अगर आप लोगों ने ये टाइम निकाल दिया। बहुत से स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं, हाउस बिल्डिंग खत्म होने वाला है, एग्जाम आने वाले हैं, आता कुछ नहीं, जीरो नॉलेज है। अब उनको डर लग रहा है कि एग्जाम कैसे पास करें हम। एग्जाम का डर होता ही है भाई, सबको होता है। 3 साल का ये तो है नहीं कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं आपके, 3 साल में एक बार एग्जाम होते हैं आप लोगों के। तो जब आप लोग एग्जाम देते हो, अगर आप लोगों ने 3 साल में नहीं पढ़ा, नहीं स्टडी करी, इधर उधर गुलछर्रे उड़ाते घूमे तुम, इधर कभी उधर, कभी रील बनाई, कभी उधर घूमे, कभी इधर घूमे, और जब लास्ट में एल लगेंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग 3 साल में यहाँ पर रह करके मेहनत करके एग्जाम एग्जाम आप लोगों ने पास नहीं किया, तो 3 साल आप लोगों के बर्बाद हो जाएंगे, ये समझ लेना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मेरे साथ कोई रेसिज्म नहीं हुआ, और आगे भी कोई रेसिज्म नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत करने आए हैं, और हम मेहनत करेंगे आगे भी। अब मेरे को कोई बोलता है कि मैंने वीजा एक्सटेंड भी करवाए हैं, मैंने लोगों के वीजा भी लगवाए हैं, मैंने यहाँ पे घर भी ढूंढा है, घर की चाबी भी कोई है, नई चाबी बनवाई है, डॉक्यूमेंट खो गए जिम में, डॉक्यूमेंट नए बनवाए हैं मैंने, मेरा जॉब हाउस बिल्डिंग का एग्जाम दिए मैंने, जॉब कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जॉब करी मैंने, कहाँ कहाँ पे मैंने ड्यूटी चेंज करी मैंने, कितने लोगों से मिला, मेरे को सब नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पे मेरी जानकार है, घुड़सवारी करके आता था पहले मैं, स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं। मैंने ट्रैवल किया, मैं बुडापेस्ट गया, हंगरी की राजधानी, मैं स्वीडन गया, मैंने फेरी में ट्रैवल किया 1 दिन पूरा लगातार। फिर मैं डेनमार्क के बॉर्डर पे गया, अभी थोड़े दिन पहले मैं चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे गया, मैं घूमता रहता हूँ। मेरे को चीज नॉर्मल लगती है, बता रहा हूँ, पूरी स्वाद की जिंदगी है उस बिल्डिंग में। हाउस बिल्डिंग करो, पढ़ो, स्टडी करो, मौज करो, मैं बता रहा हूँ। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। इन 2 टके के लोग जो ये इंस्टाग्राम पे आप लोगों को डराते रहते हैं। ट्रैवल करना है, बस कौन सी है, उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है बस, या फिर एक ऐप होती है, ऐप में देख के, डोचे बान डीबी ऐप है, डीबी ऐप में भरो कहाँ पे हो आप लोग, कहाँ पे नहीं, गूगल मैप यूज करना तो गूगल मैप से देख लो। अरे यार, ये इतना ईजी यार, मैं नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, मौज करो। हाउस बिल्डिंग जर्मनी बहुत ईजी है, स्वाद की जिंदगी यहाँ पे। अब यही एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने खूब इंजॉय किया, स्ट्रगल किया। वो एक साइड हसल होता है, आप लोग जहाँ पे रोते हो, आप लोगों की मेहनत होती है, घबराते हो आप लोग जब ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, कुछ और करने की इच्छा है नहीं है, तब आप लोगों को महसूस होता है कि हाँ, मेहनत करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। स्वाद की जिंदगी है, जर्मनी आओ, मौज करो, और आगे हम जब जैसे भी सफर तय करेंगे तो हम साथ में मिलकर करेंगे। मेरे को कॉपी करते रहो, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो अगर आप लोग देखते हो, मेरे को कॉपी करते रहो। अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग में सक्सेस ना हो जाओ, तो मेरे चैनल पे आकर के नीचे कमेंट में गाली दे देना कि हाँ, ये बंदा बोल के गया था। स्टेप टू स्टेप चलते रहो। अगर आज मैं जॉब कर रहा हूँ, आपके लोगों के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बना दी हैं, तो आप मौज करो। लव यू ऑल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, स्वाद आ गया उस बिल्डिंग में।